अंतरात्मा ऐसे ही नहीं है। देखो अंतरात्मा तो बच्चों की भी होती है ना, लेकिन जो व्यक्ति चीजों को ठीक से समझेगा, बूझेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, डिस्कशन करेगा, करते करते उसकी अंतरात्मा ट्रेंड हो जाएगी। और जिस क्षेत्र में उसको फैसले करने हैं, अगर उसने उस क्षेत्र से संबंधित लगभग हर महत्वपूर्ण चीज को ठीक से पढ़ा, समझा है, गुना है, तो उसकी जो अंतरात्मा है ट्रेंड है, एनलाइटेंड है। एक समय के बाद एनलाइटेंड का सिंपल सा मतलब है कि उस व्यक्ति के भीतर मॉरल सेंस डेवलप हो गई है। मॉरल सेंस डेवलप हो गई, एक नैतिक समझदारी विकसित हो गई है, और सिचुएशन को देखते ही खटक से बोल देता है कि ये ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है, सामान्य बात है। बाकी लोग कुल्हाड़ी फरसा लेके घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं इसमें क्या है, सामान्य बात है। इस व्यक्ति को वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो सुने जाना आपने कि इसको मारो, लेकिन सबसे पहले वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। उसके बाद सब पीछे हट जाते हैं। तो जो व्यक्ति इन सब चीजों को समझता है, J.S. मिल ने ऐसे व्यक्तियों का बहुत जिक्र किया है, और J.S. मिल कहते हैं कि सबसे अच्छे जजेस वही व्यक्ति हैं, उन्हीं से सीखना होगा। और अप्रबुद्ध अंतरात्मा, जिसको हमने ठीक से ट्रेनिंग का मतलब ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं की है, यूं ही ज्ञान देने आ गए हैं, किसी ने किसी मामले में सवाल पूछा, खटक से फैसला कर लेते हैं। देखिए अभी आप अपनी स्थिति को सोच लीजिएगा, अगर आपके फैसले बहुत खटक से हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति जो आपका विरोधी ही मान लीजिए है, अगर आप उसके पक्ष को समझने में असमर्थ रहते हैं, तो आपकी अंतरात्मा अप्रबुद्ध है, एनलाइटेंड नहीं है। एनलाइटेंड कॉन्शियस का सिंपल सा सूत्र है, जब आपको अपने प्रतिस्पर्धी या दुश्मन के प्रति भी दया आने लगे, उन मुद्दों पर जहां आप खुद होते तो आप दया चाहते हैं, वहां जब आपका विरोधी आपसे खराब तेवर से बात करे और आप उस समय भी ये समझ पा रहे हो कि ये खराब व्यक्ति नहीं है, इसकी परिस्थिति ऐसी है कि ये ऐसा करने को बाध्य है, और इसलिए आपको उस पर उतना गुस्सा आ ही नहीं रहा जितना गुस्सा बाकी लोग चाह रहे हैं आपसे कि आपको आ जाए। आपको नहीं आ रहा क्योंकि आपकी मॉरल सेंस डेवलप्ड है, और आपको सीधे सीधे मॉरल इमोरल का फैसला करने की जल्दबाजी नहीं है। आप गहरे पक्षों को देख के विनम्र फैसला करने में समर्थ हो चुके हैं। समझ रहे हैं ये बात? बहुत रोचक बात है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारने से पहले उनके पैर छुए थे। आप उस व्यक्ति की दुविधा को देखिए। वो महात्मा गांधी का बहुत सम्मान भी करता था, वो मानता था कि महात्मा गांधी एक शानदार और महान इंसान है, और ऐसा इंसान हजारों सालों में एक बार होता है, वो ये मानता था। और उतने ही शिद्दत से या उससे ज्यादा शिद्दत से ये भी मानता था कि इनके कुछ फैसलों ने भारत के हिंदू समाज को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, और उसको लगता था कि हिंदू समाज की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी और उसके जैसे कई लोगों की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसने फैसला किया कि मैं महात्मा गांधी की हत्या करूंगा, पर हत्या करने से पहले उनके पैर छुए। आप इन दुविधाओं का स्तर देखिए क्या होता है कि मुझे आपकी हत्या भी करनी है, पर मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं आपके सामने बहुत छोटा हूं, आपके पैर कैसे नहीं छूऊंगा। तो एनलाइटेंड कॉन्शियस में क्या होता है कि बहुत विरोधी किस्म की चीजें भी ना मर्ज हो जाती हैं, बैलेंस में आ जाती हैं, और एक खास अंतर्दृष्टि विकसित होती है, इनसाइट डेवलप हो जाती है, जिसको मैं मॉरल सेंस कह के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही?